तो नमस्कार, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक बाबू। आप सभी अगर YouTube पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। नई नई खबर, नई नई कहानियों की ओर लेने से पहले आप सभी लोग बेल आइकन दबाकर घंटी का बटन भी दबा लें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो आज हम उस कहानी की ओर ले चल रहे हैं जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से लोगों को किसको खुशी होती है और किसको हुआ दुख। अब वही मामला बड़ा बन गया और यह मामला पहुंच गया अब संसद में। जहाँ संसद में सरकार ने उस मामले को, सुप्रीम कोर्ट के उस उप वर्गीकरण को, सुप्रीम कोर्ट के उस क्रिमिनल सिस्टम को जब सरकार चैलेंज कर रही है तो पेट में दर्द किसकी में हो रहा है। आगे दलितों के नेताओं के, अनुसूचित जाति के नेताओं के, खासकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, इनके आखिर पुतले क्यों जलाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में बहन जी का भी पुतला जलाया गया, चंद्रशेखर का भी पुतला जलाया गया। उसके बाद अभी एक पुतला और जलाया गया। एक पुतला जलाया गया है ग्वालियर में और एक बार जलाया गया है आपके मुरादाबाद में। मुरादाबाद में कौन जलाने वाले लोग हैं आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया, ये सभी बातें मैं आपको बता जाऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिए कि अगर पुतला जलाने वाले कौन लोग हैं और क्यों जला रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि वर्गीकरण, उप वर्गीकरण, यानी SC की, ST की जो जातियां हैं उनमें भी अब और भी उप वर्गीकरण किया जाएगा, यानी कुछ को क्रिमिनल में भी रखा जा सकता है या कुछ को कैटेगरी से बाहर भी किया जा सकता है। कुछ बहुसंख्यक जातियां इससे नाराज हुई, कुछ SC की अल्पसंख्यक जातियां इससे खुश हुई। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मतलब यह है कि कुछ चंद जातियां, एक दो जातियां मान सकते हैं, जिनका कभी भी बहुजन मूवमेंट के अंदर कभी भी कोई योगदान नहीं रहा, सिर्फ अपने काम से काम और मतलब से मतलब रखते हैं, कभी भी कोई काम नहीं करते, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो। दूरियां हमेशा बहुजन समाज से बनी रहती है। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जो पार्टियां हैं जो कि बहुजन मूवमेंट की विरोधी पार्टियां हैं, उनसे लगातार इनका संबंध बना रहता है, जो कि SC और ST में अल्पसंख्यक बने हुए लोग हैं। जो बहुसंख्यक लोग हैं वो खासकर बहुजन समाज को सपोर्ट करते हुए आते हैं। हालांकि इनमें भी एक बड़ी जाति कुछ ऐसी हैं जो कि एक तरफ बीजेपी कांग्रेस की तरफ जाती हैं। भाई बसपा के पास भी कुछ जातियां लगातार जुड़ी हुई हैं, कुछ जातियां लगातार चंद्रशेखर के साथ भी जुड़ रही हैं। तो ग्वालियर और मुरादाबाद में चंद्रशेखर के पुतले किसने जलाए, चर्चा इस बात की है। चर्चा इस बात की है कि चंद्रशेखर मायावती ने लोगों के हक का लिए, या मायावती चंद्रशेखर सिर्फ जाटव और बहुजनों के नेता हैं, खासकर जो चरमकार कौम है उसके नेता हैं। लगातार आरोप पे आरोप, प्रत्यारोप लगातार लगते जा रहे हैं, चाहे बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हो, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर हो। लगातार इन पर आरोप हैं और इन पर कहा जा रहा है कि चरमकार जो चमार समाज है उसको चंद्रशेखर आज़ाद रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वाल्मीकि समाज का यह आरोप पूरी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पर लगा हुआ है। भाई बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पर भी कहा जाता है कि चमारों की, जाटवों की नेता हैं, इसलिए इन्होंने उप वर्गीकरण पर लगातार लड़ाई लड़ी। पूरे देश भर में कार्यकर्ता उतरे। हालांकि चंद्रशेखर के कार्यकर्ता बाद में लास्ट में उतरे, लेकिन मैदान में जरूर आए। तो इन्हीं बातों को लेकर लगातार यह लड़ाई है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद का पुतला लगातार क्षेत्रों में जलाया जा रहा है। और वाल्मीकि समाज का कहना है कि वर्गीकरण हमारे लिए फायदेमंद था। उसके पीछे का कारण यह है कि वाल्मीकि समाज को अभी आगे आने का मौका नहीं दिया। तरक्की बात है कि वाल्मीकि समाज ने कभी आगे आने का मौका प्राप्त किया ही नहीं। उनको जो छोटी मोटी नौकरियां मिलती रही उनमें खुश रहे, पढ़ने की कभी कोशिश की ही नहीं। वाल्मीकि समाज में 10-12 वाले बच्चे बहुत कम मिलेंगे और उनको एक डर भी है इस बात का कि हम कहीं स्कूल में चले जाएं, क्या पता तो हमको मास्टर पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। आज भी 21वीं सदी में छुआछूत की बहुत बड़ी बीमारी है।
पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं वाल्मीकि से थोड़ी सी गिल्टी फील भी करते हैं। खुल के वो सामने आ नहीं सकता क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान देश में बना हुआ है, इसलिए वो खुल के इन सभी मुद्दों पर आ नहीं सकता और वो कह भी नहीं सकता। इसलिए लगातार चंद्रशेखर आज़ाद के पुतले, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के पुतले एक विशेष समाज जला रहा है। आरोप यह है कि अपनी अपनी कौम के लिए दोनों नेता ने लड़कर और उनके हक अधिकार को बचाने का काम किया है, जिस पर सरकार जल्द अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि अध्यादेश नहीं लाते एक बड़ी बहुसंख्यक जो जाति है, जैसे SC ST के सबसे ज़्यादा सांसद विधायक अगर बीजेपी को मिलते हैं तो अनुसूचित जाति की जो खासकर सीट जो क्षेत्र है, जो चरमकार जो जाति सबसे ज़्यादा है, वो क्षेत्र की सीटें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं। इसलिए चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे हो भारतीय जनता पार्टी, सभी बहुजन समाज पार्टी के वोटर खासकर जाटव चरमकार जो कौम कहा जाता है, इसके ऊपर निगाह बनी रहती है। किसी ना किसी हथकंडे से इनको वोट को काटने की साजिशें चलती रहती हैं। वाल्मीकि समाज एक भोला वाला समाज है जिसको गुमराह किया जा सकता है। गुमराह होने से कोई उनको बचा नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई गुमराह होने से बचाने के लिए जाएगा उसको एक ही बात कही जाती है कि आपका जो हक अधिकार है उसको खाने वाले लोग साग के माहौर, महाराष्ट्र के महार, राजस्थान के मेघवाल, पंजाब का रविदसिया, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का जाटव, राजस्थान का मेघवाल जाटव, महाराष्ट्र का महार और मध्य प्रदेश का हैरवार, सखवार, गुलिया, चमारों की 1156 जातियाँ, जिन पर लगातार आरोप और प्रत्यारोप है, खासकर वाल्मीकि समाज के जो नेता हैं उनका, कि जो भी अधिकार मिले हैं या जो भी जो फायदा लिया है वो अभी तक अनुसूचित जाति में सबसे ज़्यादा जो कौमें हैं वही इसका फायदा ले रही है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद का पुतला और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का पुतला लगातार वाल्मीकि समाज चला रहा है और इस पर उपवर्गीकरण की मांग भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए साथ हमारे साथ बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तो देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक बौद्ध। तो बहुत बहुत धन्यवाद।